कह रहा है कि डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी इज़ नॉट अ सस्टेनेबल, एग्जामिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये कह रहा है कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं विद द कॉस्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, वो कितना इम्पैक्ट डालेगा हमारे इन्वायरमेंट पे, इस प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले तो वर्ड हम पकड़ेंगे एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब ये हुआ कि पहले तो आपको ये बताना है इंट्रो में कि ये प्रोजेक्ट है क्या, व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है क्या, आप बता देंगे प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, दैट विल बूस्ट द इकोनॉमिकल एंड स्ट्रेटेजिकल लोकेशन या कंडीशन ऑफ द इंडिया। और इसकी कॉस्ट भी अगर 81,000 करोड़ हमें याद आ जाती है तो यहाँ से लिख देंगे। एग्जामिन में सबसे पहले हमें लिखना है प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रो में, देन उसके बाद हमें बताना है कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, इम्पोर्टेंस क्यों है इस प्रोजेक्ट की, इम्पोर्टेंस जो हमने पढ़ा वो बता देंगे। देन उसके बाद हम इसके बता देंगे की चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, की चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। की चैलेंजेस क्या है कि जो सस्टेनेबल अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, किस लिए कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का मेन गोल यही है पूछने का कि इकोलॉजी की कॉस्ट पे हम किसी भी डेवलपमेंट को अच्छा नहीं ठहरा सकते हैं, तो आपको एग्जामिन करना है विद द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट। देन उसके बाद अगर हमने की चैलेंजेस बता दिए, एक चीज़ याद रखना क्वेश्चन लिखते वक्त, अगर हमने धोखे से भी किसी प्रोजेक्ट की या किसी क्वेश्चन के चैलेंजेस बता दिए तो वहाँ पर वे फॉरवर्ड लिखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन बनने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने जा रहे हैं और आपने उसके चैलेंजेस बता दिए तो सॉल्यूशन कौन बताएगा, आप ही बताएंगे ना। तो इसके वे फॉरवर्ड भी हमें बता देना है उसके नीचे। अगर वे फॉरवर्ड, अगर चैलेंजेस हैं तो उसके उपाय बताइए कि इस चैलेंजेस से कैसे टैकल किया जा सकता है, हाउ टू टैकल दीज चैलेंजेस। उसके बाद एक कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर, बट ऑन द प्राइस और ऑन द कॉस्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट विल हार्म मतलब लार्ज कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का ध्यान रखते हुए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पैरामीटर है उसको ध्यान में रखते हुए ग्रेजुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम देखने की लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मेरा बताने का मतलब ये होता है कि एग्जामिन का मतलब क्या है। एक तरह का मान लीजिए अगर आपको कोई मैंने कोई चीज़ दी या मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया या कुछ भी दे दिया कि इसे समझो और बताओ ये है क्या है, और उसके बाद इसकी प्रॉब्लम बताओ और इसका सॉल्यूशन बताओ। वही है एग्जामिन का एक तरीके से मतलब कि एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि इसको एग्जामिन करिए, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है और चैलेंजेस की चैलेंजेस हैं और इसकी वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें दो हैं, एक तो इंट्रो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिख सकते हैं और दूसरा अगर हमें पता है कि अंडमान निकोबार के प्रोजेक्ट के बारे में तो हम दूसरा निकोबार प्रोजेक्ट से भी इंट्रो लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई फिक्स इंट्रो नहीं है तो हमें समझना है इंट्रो क्या है। तो पहला इंट्रो मेरे हिसाब से अगर होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, टू सी द फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में बोले कि डेवलपमेंट बैलेंसिंग विद द इकोलॉजिकल सिस्टम। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट बैलेंसिंग विद द इकोलॉजिकल सिस्टम से बैलेंस करते हुए हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। और अंडमान निकोबार इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया जिसकी कॉस्ट इतनी, हमने ये इंट्रो हमारा यहाँ से हो जाएगा। इंट्रो में हमने सबसे पहले क्या लिया, थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। देन हमने थोड़ा सा क्लू दे दिया किसका, निकोबार प्रोजेक्ट का। अगर मान लीजिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं पड़ता है तो निकोबार प्रोजेक्ट से भी आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ द नीति आयोग। इसकी कॉस्ट कितनी, 81,000 करोड़। ऐसे करके आप यहाँ से निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं। और अगर सस्टेनेबल, अगर आपके पास इंट्रो इसमें 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रो लिखने के बाद हम बॉडी पे आएंगे। तो बॉडी में सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन द, या फिर रिलेवेंस लिख दें, इम्पोर्टेंस क्या, इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट की जो हमें बता देने, जो हमने पढ़े कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने पढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हमारा हो जाएगा स्ट्रेटजिक लोकेशन, स्ट्रेटजिक लोकेशन है। स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस में हम कह सकते हैं इंडो पैसिफिक जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, सागर पॉलिसी है, दैन इंडो पैसिफिक रीजन टू काउंटर द चाइना, और दूसरा हमारे रिलेशन टू मेक द कॉर्डियल रिलेशन विद द आसियान कंट्री के साथ भी कॉर्डियल रिलेशन बना सकते हैं, और सर्विलेंस हम कर पाएंगे अपने इंडो पैसिफिक रीजन में या इंडियन ओशन में। दूसरा उसके अलावा इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस इसके क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस हम ये कह सकते हैं कि हमारा जैसे हम पोर्ट वहाँ पे बनाएंगे, तो पोर्ट अगर वहाँ पे बनाएंगे तो पोर्ट बनाने से क्या होगा, हमारा जो ट्रेड है, ट्रेड बढ़ जाएगा किसके साथ, आसियान कंट्री के साथ, और जो हमारी डिपेंडेंस है कोलंबो पोर्ट पे, सिंगापुर पोर्ट पे, वो हमारी यहाँ से इकोनॉमिकल में, जैसे पोर्ट अगर हमने वहाँ पे बना दिया, जिसमें हम ट्रांसिट मोड की बात कर रहे हैं, तो कोलंबो पोर्ट पे, सिंगापुर पोर्ट पे हमारी जो डिपेंडेंस है, इस प्रोजेक्ट बनने के बाद हमारी डिपेंडेंस घट जाएगी। और तो विद द हेल्प ऑफ द मलक्का जो स्टेट है, सुंडा स्टेट है, हम बहुत ज़्यादा ट्रेड कर पाएंगे टू वेस्ट अवर। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं इसका टूरिज्म को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन टूरिज्म। ग्रीन पोर्ट का जो मैंने बताया, ग्रीन पोर्ट बना सकते हैं तो टूरिज्म को भी यहाँ से बढ़ावा मिल सकता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल। लास्ट में अगर हम यहाँ से अगर जोड़ना चाहें अपने चैनल में, ट्राइबल जो लोग हैं, लोकल इंडिजियस पीपल हैं, उनका डेवलपमेंट बढ़ेगा। क्योंकि डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा उनका, ट्राइबल पीपल का ऐसे बढ़ेगा कि अगर वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो उनको जॉब भी मिल सकती है, जो भी स्किल्ड ट्राइबल पीपल होंगे। उसके अलावा फ्यूचर में वहाँ से उनकी डेवलपमेंट विकास में भागीदारी भी बढ़ जाएगी। तो हमारी 4 से 5 पॉइंट इम्पोर्टेंस के हो जाते हैं। देन इम्पोर्टेंस के बाद चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चैलेंजेस क्या है या कह सकते हैं वाई दिस प्रोजेक्ट इज अनसस्टेनेबल और एट द कॉस्ट ऑफ द इकोलॉजी, ऐसे करके हम हेडिंग डाल सकते हैं कि इकोलॉजी की कॉस्ट पे ये अनसस्टेनेबल क्यों माना जा रहा है। तो अनसस्टेनेबल मानने का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो पहले पहला चैलेंजेस तो ये है कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हम आगे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, इट इज़ द पार्ट ऑफ द हॉटस्पॉट लिखने के बाद कोष्टक में हम लिखते हैं सुंडरलैंड। तो यहाँ की जो हमारी हाईली रिच बायोडाइवर्सिटी, उसको भी इंडेंजर्ड या बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पहुँचेगा, पहला चीज़। उसके बाद हमारा हम ये लिख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन में भी मैंने जो एग्जांपल दिया डिफॉरेस्टेशन में, क्या एग्जांपल दिया, अप्रॉक्स कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, 10 लाख के आसपास, 1 बिलियन के आसपास यहाँ से पेड़ काटे जा रहे हैं। तो इट लीड टू बी फ्यूचर हमें बिग डिजास्टर भी क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जो फॉरेस्ट लोकल कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल पीपल, स्पेशली पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, सोफिन या निकोबारीज हमने जो ट्राइब बताया, स्पेशली उनका वायलेशन है किसका, फॉरेस्ट राइट एक्ट का। और दूसरे में हम इसका बता भी सकते हैं वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन का वायलेशन हो रहा है। ये हमारे चैलेंजेस हैं। और इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, 4 से 5 हमने चैलेंजेस इसके समझे। देन एक है डिजास्टर, हम यहाँ से लिख सकते हैं डिजास्टर, कि इट में लीड टू अ बिग डिजास्टर इन द फ्यूचर, क्योंकि अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट लीड टू अ बिग डिजास्टर। तो डिजास्टर भी यहाँ से, तो हमारे 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएंगे। अगर वे फॉरवर्ड की बात करूँ, वे फॉरवर्ड का मतलब ये हुआ, जितने भी हमने ये पॉइंट लिखे हैं,
एक चीज़ याद रखना, इन पॉइंटों में हम प्रॉपर एग्जाम्पल डालेंगे। जैसे मैंने कहा डिफॉरेस्टेशन का, तो 10 लाख करीब पेड़ काटे जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी कैसे हो रही, हॉटस्पॉट सुंदरलैंड का हम एग्जाम्पल दे लेंगे। उसके अलावा अगर वो पूछ रहा है कि फॉरेस्ट डवेलर्स या फॉरेस्ट कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, उसके राइट का कैसे वायलेशन हो रहा है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट, ट्राइबल काउंसिल का वहाँ से एग्जाम्पल डाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देन व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्या होना चाहिए हमारा इसका। तो वे फॉरवर्ड में जो हमने 4-5 चीज़ें पहले पढ़ी थी, वे फॉरवर्ड में क्या है, पहला तो क्या है कि ग्रेजुअल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रेजुअल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। देन इंश्योर द प्रोटेक्शन, इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल है, उनका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। देन उसके अलावा जो प्रॉपर रीशिफ्टिंग ऑफ प्लांट, शिफ्टिंग ऑफ प्लांट, जो हम पेड़ पौधे काट रहे हैं उनको प्रॉपर रीशिफ्टिंग करना चाहिए, ना कि हमें काट देना चाहिए। उसके अलावा कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो हमारी कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो हमारे नॉर्म्स हैं या क्या रूल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट करना चाहिए, डेवलपमेंट कोस्टल रेगुलेट जोन में, या फिर दूसरे शब्दों में कहें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन को ध्यान में रखते हुए। तो ये हमारे 4 से 5 हमारे पॉइंट हो जाएंगे वे फॉरवर्ड पे। अगर इसका कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन में अपना वही है, सीधा सा, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं चला है, 2 लाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लिखनी है और ऐसे करके हमें एक वेन डायग्राम बना देना है। क्या यहाँ पे हमने क्या लिखनी है, पीपल, एक बनाने देना प्लेनेट, देन डेवलपमेंट, और ये हमारा पार्ट हो गया, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SD मैंने लिख दिया शॉर्ट में, 1 मिनट, ये मैंने लिख दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, समय की दिमाग के मांग है प्रोजेक्ट, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है किस पर रहना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो हमसे क्या है, टू मिटिगेट द फ्यूचर डिज़ास्टर, फ्यूचर में जो डिज़ास्टर है उसको हम रोक पाएंगे। तो यहाँ पे अगर 2 लाइन हमने लिख दी, पीपल, प्लेनेट और डेवलपमेंट, और बीच में हमने ये पार्ट कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और बॉक्स में बंद कर दिया, तो एग्जामिनर यहाँ से समझ जाएगा कि स्टूडेंट किसकी बात कर रहा है, कि डेवलपमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर बट एट द कॉस्ट ऑफ द अनसस्टेनेबल, इट मे बी ए बिग डिजास्टर फॉर इंडिया इन द फ्यूचर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा।